हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो किसी की अधूरी जिंदगी, अधूरी ख्वाहिश और अधूरी मौत की दास्तां होती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसकी मौत तो हो गई, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली, क्योंकि मरने के बाद भी वो हर सुबह स्कूल जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा भी है। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक बहुत पुराने सरकारी स्कूल था। उस स्कूल का नाम था सरस्वती माध्यमिक विद्यालय। स्कूल बहुत पुराना था और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। दिन में तो स्कूल बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन शाम के बाद वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो जाता था। करीब 12 साल पहले उस स्कूल में आदित्य नाम का एक लड़का पढ़ता था। आदित्य बहुत शांत स्वभाव का था। वह हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठता था और पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज था। उसकी एक अजीब आदत थी, वह स्कूल कभी मिस नहीं करता था, कभी कोई छुट्टी नहीं लेता था। कभी बीमार भी हो तब भी वो स्कूल जरूर आता था। ये उसकी आदत थी। चाहे बारिश हो, तूफान हो या कुछ भी दिक्कत हो, उसे रोज स्कूल आना है। उसके दो जो दोस्त थे, वो अक्सर उसके मजाक उड़ाते थे। आदित्य, अगर तू मर भी गया ना तो भी स्कूल आ जाएगा, जैसे लोग हमेशा जनरली मजाक में बोल देते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। आदित्य बस मुस्कुरा देता था उनकी बातों से, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मजाक एक दिन सच बन जाएगा। एक दिन सर्दियों की सुबह थी। कोहरा बहुत ज्यादा था। सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उस दिन भी आदित्य हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी गांव साइड जाए या खुले एरिया होते हैं, वहां पे धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है। हमारे साथ का आदमी भी नहीं दिखाई देता। शहरों में जहां सड़कें वगैरह होती हैं, बिल्डिंगें होती हैं, वहां इतना कोहरा नहीं पड़ता जितना गांव साइड में कोहरा पड़ता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तो एक तेज रफ्तार ट्रक आया और अगले ही पल सब खत्म हो गया। आदित्य की वहीं सड़क पर मौत हो गई। और गांव में तो जब ये एक छोटी सी चीज फैल जाती है तो बहुत बड़ा हादसा था। वहां पूरे गांव में मातम छा गया, बिल्कुल शोक छा गया। और स्कूल में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। उसके दोस्त रो रहे थे और टीचर, वो भी बहुत दुखी थे। सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा और मेहनती लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन असली घटना डरावनी वाली क्या हुई, उसकी मौत के 3 दिन बाद जो शुरू हुआ, वो सब देखकर डर गए और दंग रह गए। तीसरे दिन जब स्कूल फिर से खुला तो सुबह सुबह चौकीदार रामलाल गेट पर बैठा था। तभी उसने देखा कि कोहरे में से एक लड़का धीरे धीरे स्कूल की तरफ आ रहा है।
उसने सोचा कोई छात्र होगा, लेकिन जैसे जैसे वह लड़का करीब आया, रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो लड़का आदित्य था। वही स्कूल ड्रेस, वही बैग, वही चेहरा। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आदित्य की तो 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी। रामलाल डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाया। आदित्य बिना कुछ बोले गेट से अंदर चला गया। रामलाल ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन उस दिन के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी थी। क्लास के बच्चे कहते थे कि उन्हें कभी कभी आखिरी बेंच पर कोई बैठा दिखाई देता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन गणित के टीचर शर्मा सर जो थे वो क्लास में पढ़ा रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई पीछे बैठा है। उन्होंने बिना देखे कहा, पीछे जो बैठा है खड़े हो जाओ। कोई जवाब नहीं आया। जब शर्मा सर ने पीछे देखा तो उनका एकदम गला सूख गया, और वो एकदम उनका जो चेहरा था वो पसीनों से एकदम भीग गया, घबरा गए। आखिरी बेंच पर उन्होंने आदित्य को बैठे देखा, जो वहां पे बैठा हुआ था, और हल्की हल्की उसके चेहरे पे मुस्कान थी। पर उसका जो चेहरा था बहुत अजीब था, बिल्कुल पीला, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ ना हो। अगले ही पल वो गायब हो गया। उस दिन के बाद से स्कूल में हर सुबह कुछ लोग कहते कि उन्होंने गेट के पास आदित्य को अंदर जाते देखा है। जब कुछ भयानक चीजें स्कूल में होने लग गई, और एक घटना तब हुई जब एक नया छात्र रोहित उस स्कूल में आया। रोहित को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा ये सब बच्चों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक दिन रोहित स्कूल थोड़ा जल्दी पहुंच गया। सुबह का समय था और पूरा स्कूल खाली था। वह अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लड़का अंदर आया और चुपचाप आखिरी बेंच पर बैठ गया। रोहित ने सोचा कोई और छात्र होगा। उसने उसे बात करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने धीरे से सिर उठाया, और जैसे ही रोहित ने उसका चेहरा देखा, उसके शरीर में सिरहन उड़ गई। बिल्कुल घबरा गया। उसके एकदम ऐसे होश उड़ गए कि वो ब्लैंक हो गए, क्योंकि वे चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा बिल्कुल सफेद। वो धीरे से बोला, मुझे स्कूल आना बहुत पसंद है, मैं कभी छुट्टी नहीं करता। इतना कहकर वो लड़का अचानक गायब हो गया। रोहित डर के मारे चिल्लाता हुआ क्लास से बाहर भाग गया। उस दिन के बाद रोहित ने स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे स्कूल में यह बात जो थी वो फैल गई। आदित्य की आत्मा आज भी स्कूल आती है, क्योंकि उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था, और शायद उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। आज भी उस स्कूल में के जो चौकीदार है वो ये कहते हैं, सर्दियों की सुबह जब कोहरा बहुत घना होता है तो कभी कभी एक लड़का स्कूल ड्रेस पहनकर गेट के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। उसके कंधे पर बैग होता है। उसके जूतों की आवाज खाली गलियारों में गूंजती रहती है, लेकिन जब कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वहां सिर्फ ठंडी हवा रह जाती है। और सबसे डरावनी बात, स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में कई बार एक नाम अपने आप लिखा हुआ मिल जाता है। वो नाम है आदित्य। कहते हैं कुछ आत्माएं
मरने के बाद भी वहीं रहती है, जहां उनकी सबसे बड़ी चाहत अधूरी रह जाती है। और शायद आदित्य की चाहत सिर्फ इतनी थी, वो हर दिन स्कूल आए। इसलिए अगर कभी सर्दियों की सुबह आप उस पुराने स्कूल के पास से गुजरे और आपको किसी बच्चों की कदमों कदमों की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो वही लड़का हो, आदित्य, जो मरने के बाद भी स्कूल जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक खौफनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसकी जो इच्छा थी वो मरने के बाद भी उसने पूरी रखी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करना, हम और लोगों तक लाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।